लड़की से चंबल की खूंखार डकैत तक, कुसुमा 9 की कहानी। प्यार ने बनाया बागी, बंदूक ने दी पहचान। फूलन देवी की दुश्मन जिसने बीहड़ में मचाया तहलका। 44 साल बाद कफन में लिपट कर लौटी टिकरी की बेटी। खून के बदले खून, चंबल की वो जंग जो आज भी गूंजती है। सपनों की दुनिया में खोई एक लड़की जिसके दिल में सिर्फ प्यार था, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी राह पर ले लिया जहां प्रेम की जगह बंदूक ने ले ली, जहां इश्क की जगह इंतकाम ने जन्म लिया और जहां एक मासूम लड़की की कहानी चंबल के बिहड़ों में दहशत का पर्याय बन गई। ये कहानी है कुसुमा 9 की, एक ऐसी औरत जिसका नाम कभी प्रेम का प्रतीक था, फिर प्रतिशोध की आग बना और अंत में पश्चाताप की सैर कर गया। 1964 का साल, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का टिकरी गांव, एक छोटा सा गांव जहां की फिजा में सादगी और शांति बसती थी। इस गांव के प्रधान डरू नाई के घर एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया कुसुमा। इकलौती संतान होने की वजह से कुसुमा को लाड़ प्यार की कोई कमी नहीं थी। पिता गांव के प्रधान थे, साथ ही सरकारी राशन की दुकान भी चलाते थे। घर में पैसों की कोई तंगी नहीं थी। कुसुमा का बचपन हंसी खुशी में बीता। स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन किताबों से ज्यादा उनका मन गांव की गलियों में दोस्तों के साथ खेलने में लगता था। लेकिन जैसे कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, कुसुमा की जिंदगी में भी वो मोड़ जल्द ही आ गया। 13 साल की उम्र, वो उम्र जब बच्चे गुड़ियों और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन कुसुमा का दिल किसी और की ओर खिंच गया। पड़ोस में रहने वाला एक युवक माधव मल्लाह, वो साधारण सा लड़का जिसके सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। कुसुमा और माधव की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच वो इश्क था जो समाज की नजरों में गुनाह था। उस दौर में खासकर गांव में प्रेम को लेकर सख्त नियम थे। कुसुमा और माधव का प्यार गांव की चौखटों को तोड़ने वाला था। जब पिता डरू नाई को इसकी भनक लगी तो आग बबूला हो गए। समाज की इज्जत, परिवार की मर्यादा, ये वो शब्द थे जो कुसुमा के कानों में गूंजने लगे। लेकिन प्यार वो आग है जो हर बंधन को जला देता है। एक रात कुसुमा ने फैसला कर लिया, वो माधव के साथ घर छोड़कर भाग गई। गंतव्य था दिल्ली, वो शहर जहां सपने सच होने का वादा करते हैं, लेकिन सपने इतनी आसानी से सच नहीं होते। डरू नाई ने पुलिस को शिकायत कर दी। दिल्ली की गलियों में कुसुमा और माधव को पकड़ लिया गया। दोनों पर डकैती का झूठा इल्जाम लगाया गया। 3 महीने तक जेल के सलाखों के पीछे रहे। इस दौरान कुसुमा का दिल टूट चुका था। वो समझ चुकी थी कि समाज और परिवार उसका प्यार कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जेल से छूटने के बाद कुसुमा को घर वापस लाया गया, लेकिन अब वो पहले वाली कुसुमा नहीं थी। उसका मन टूट चुका था। पिता ने समाज की बदनामी के डर से उसकी शादी जल्दबाजी में कुरौली गांव के केदार नाई से कर दी। केदार एक साधारण इंसान था, लेकिन कुसुमा का दिल अब भी माधव के पास था। कहते हैं प्यार अगर अधूरा रह जाए तो वो आग बन जाता है, और कुसुमा का प्यार वो आग बन चुका था। 1976 का साल, माधव जो अब डकैत विक्रम मल्लाह का साथी बन चुका था, अपनी गैंग के साथ कुसुमा की ससुराल पहुंचा। केदार के साथ मारपीट की और कुसुमा को अगवा कर लिया। ये वो पल था जब कुसुमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चंबल के बीहड़, वो जगह जहां कानून की पहुंच नहीं थी, जहां बंदूकें बोलती थीं और खून की नदियां बहती थीं। कुसुमा अब माधव और विक्रम मल्लाह की गैंग का हिस्सा थी, लेकिन यहाँ उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। गैंग में फूलन देवी का दबदबा था। फूलन, जो खुद एक कुख्यात डकैत थी, कुसुमा को गुलाम की तरह ट्रीट करती थी। खाना बनाना, पानी लाना, गैंग के लिए घरेलू काम करना, कुसुमा को ये सब करना पड़ता था। फूलन की हर बात मानने की मजबूरी थी। कुसुमा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो माधव से भी नाराज थी, जो फूलन का साथ देता था। लेकिन कुसुमा कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो बीहड़ की इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। उसने बंदूक उठाई, निशानेबाजी सीखी और धीरे धीरे वो गैंग की सबसे तेज तर्रार शूटर बन गई। कुसुमा और फूलन की अदावत अब खुलकर सामने आने लगी थी।
एक बार तो कुसमा ने अपने साथियों के साथ मिलकर फूलन को पीट दिया था। ये उसकी बगावत का पहला कदम था। फूलन ने कुसमा को सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने कुसमा को लालाराम नाम के डकैत के पास भेजा ताकि वो उसका भरोसा जीतकर उसे मार दे, लेकिन कुसमा ने फूलन का खेल उसी के खिलाफ खेल दिया। लालाराम को सारी साजिश बता दी और न सिर्फ लालाराम की जान बचाई बल्कि उसकी गैंग में शामिल हो गई। लालाराम ने कुसमा को हथियार चलाने की बारीकियां सिखाई। अब कुसमा सिर्फ एक डकैत नहीं थी, वो एक रणनीतिकार बन चुकी थी। उसका नाम चंबल के बीहड़ों में दहशत का पर्याय बन गया। 1981 में फूलन देवी ने बहमई कांड को अंजाम दिया। 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस कांड का जवाब भी उसी तर्ज पर आया। 1984 में कुसमा 9, जो अब लालाराम की गैंग की सबसे भरोसेमंद साथी थी, उसने औरैया के मई आस्था गांव में कहर बरपाया। 15 मल्लाहों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया, एक महिला और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया। इस कांड ने कुसमा को चंबल की सबसे खूंखार डकैत बना दिया। लोग उसे अब आदमखोर शेरनी कहने लगे। उसकी क्रूरता की कहानियां हर गांव में फैलने लगी। कुसमा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो अपहरण करती, फिरौती मांगती और जो उसका विरोध करता उसे बेरहमी से मार देती। एक बार उसने 2 लोगों की आंखें निकाल ली थी। जंजीरों से बांधकर हंटर से पीटा, जलती लकड़ियों से शरीर को दागा। कुसमा अब सिर्फ एक डकैत नहीं थी, वो बीहड़ की एक ऐसी ताकत थी जिससे बड़े बड़े डकैत भी कांपते थे। लालाराम के साथ कुछ समय बाद कुसमा ने फक्कड़ बाबा उर्फ राम आश्रय तिवारी की गैंग ज्वाइन कर ली। फक्कड़ बाबा एक ऐसा डकैत था जो लूटपाट के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करता था। वो अपने गैंग को प्रवचन देता, पूजा पाठ करता। कुसमा को फक्कड़ बाबा में एक नया गुरु मिला। उसका कद अब गैंग में दूसरे नंबर पर था। कुसमा अब न सिर्फ डकैती करती थी बल्कि बीहड़ की राजनीति में भी दखल देने लगी थी। सरपंच से लेकर सांसद तक के चुनाव में उसका फतवा चलता था। जो उसका फरमान नहीं मानता उसकी आंखें निकाल ली जाती, उंगलियां काट कर ट्रॉफी की तरह रखी जाती थी। पुलिस के लिए कुसमा 9 एक पहेली थी। कई बार घेराबंदी हुई, कई बार एनकाउंटर की कोशिशें हुई, लेकिन कुसमा हर बार चकमा देने में कामयाब रही। एक बार चुरखी गांव में पुलिस ने उसके ठिकाने को घेर लिया। कुसमा उस वक्त शीशे में मांग भर रही थी। शीशे में उसने पुलिस को देखा और तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। 2 पुलिसकर्मी वहीं ढेर हो गए। कुसमा की चालाकी और निशानेबाजी की वजह से पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसका आतंक यूपी, एमपी और राजस्थान के बीहड़ों में फैल चुका था। 200 से ज्यादा केस उसके नाम दर्ज थे। हत्या, अपहरण, लूट, हर अपराध में उसका नाम था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 2004 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कुसमा ने अपनी पूरी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। शायद वो थक चुकी थी, भागते भागते या छिपते छिपते, या शायद फक्कड़ बाबा के प्रवचनों ने उसके दिल को छू लिया था। इटावा जेल में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में कुसमा बदल गई। अब वो बंदूक की जगह भगवान का नाम लेने लगी, रामायण और गीता पढ़ने लगी। जेल में बाकी कैदियों को धार्मिक शिक्षा देने लगी। वो कहती थी, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब बस मोक्ष चाहिए। लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। टीबी की बीमारी ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। 31 जनवरी 2025 को जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर लखनऊ के पीजीआई अस्पताल। लेकिन 44 साल बाद अब वो अपने गांव टिकरी लौटी तो कफन में लौटी थी। उसके अंतिम संस्कार में केदार नाई मौजूद था, वही केदार जिससे उसकी जबरन शादी हुई थी, जिसे उसने कभी दिल नहीं दिया, लेकिन वही केदार उसकी चिता को मुखाग्नि देने वाला बना। कुसमा 9 की मौत की खबर ने 2 अलग अलग तस्वीरें बनाई। जहां उसकी ससुराल में गम का माहौल था, वहीं औरैया के मई आस्था गांव में जश्न। लोग घी के दीप जलाकर मिठाइयां बांटकर उसकी मौत का उत्सव मना रहे थे। कुसमा 9 की कहानी सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने प्रेम के लिए समाज से बगावत की, जिसने प्रतिशोध में खून की नदियां बहाईं
और जिसने अंत में पश्चाताप के रास्ते पर चलकर मोक्ष की तलाश की। चंबल के बीहड़ आज भी उसकी कहानी को गुनगुनाते हैं। हर हवा के झोंके में कुसुमा का नाम गूंजता है। वो एक मासूम लड़की थी जो हालातों की मार ने डकैत बना दिया और फिर उसने खुद अपना अंत लिखा। क्या कुसुमा एक खलनायिका थी या एक ऐसी औरत जिसे समाज ने गलत रास्ते पर धकेल दिया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात पक्की है कि कुसुमा 9 की दास्तां चंबल की हवाओं में हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।